आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के गोलोक खंड के चतुर्थ अध्याय के 63वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 62वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि श्री कृष्ण अपने पूर्व जन्मों की कथाएं बता रहे थे कि ऐसी कौन सी सौभाग्यशाली स्त्रियां हैं जिन्हें अगले जन्म में द्वापर युग के अंत के समय में गोपियां बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जिसमें हमने देखा कि श्री राम जब भी सीता माँ जब उनसे दूर थीं तो वो जब भी कोई भी यज्ञ करते थे तो सोने की सीता बनाया करते थे। तो जब इतनी सारी सोने की सीताएं इकट्ठी हो गई तो वो एक साथ श्री राम के पास गईं, जिसके पश्चात ता आह रघुवंशेन्द्रो नाहम गृह्णामि हे प्रियः तदोचुस्ताः प्रेम परा रामम दशरथात्मजम् कथम चास्मान्न गृह्णासि भजन्तीर्मैथिलीः सतिः अर्धांगीर यज्ञकालेषु सततम कार्य साधनीः। उस समय श्री राम ने उनसे कहा, प्रियाओं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। वे सभी प्रेम परायण सीता मूर्तियाँ दशरथ नंदन श्री राम से कहने लगी, ऐसा क्यों? हम तो आपकी सेवा करने वाली हैं। हमारा नाम भी मिथिलेश कुमारी सीता है और हम उत्तम व्रत का आचरण करने वाली सतियाँ भी हैं। फिर हमें आप ग्रहण क्यों नहीं करते? यज्ञ करते समय हम आपकी अर्धांगिनी बनकर निरंतर कार्यों का संचालन करती रहती हैं। हमने देखा था कि सारी सीता जो भी सोने की सीता मैया बनी हुई थी वो सब एक साथ इकट्ठा होकर श्री राम के पास गईं ये कहने के लिए कि आप हमें अपना लीजिए, लेकिन श्री राम ने कहा कि हम आपको नहीं अपना सकते। जिसके पश्चात धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरो अधर्म वद भाषसे कथम करम गृहीत्वा त्यजसी ततः पापम अवाप्स्यसि। आप धर्मात्मा और वेद के मार्ग का अवलंबन करने वाले हैं। यह अधर्मपूर्ण बात आपके श्रीमुख से कैसे निकल रही है? यदि आप स्त्री का हाथ पकड़कर उसे त्यागते हैं तो आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अगर सीता माँ की मूर्तियाँ बना के उन्हें अपने साथ बैठाया गया, इसका अर्थ ये है कि वो उनकी अर्धांगिनी के रूप में बैठी थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। जिसके पश्चात श्री रामोवाच समीचीनं वचः सत्यो युष्माभिर्गदितं च मे एक पत्नी व्रतोऽहं हि राजर्षिः सीतयैकया तस्माद्यूयं द्वापरान्ते पुण्य वृंदावने वने भविष्यतः करिष्यामि युष्माकं तु मनोरथम। श्री राम बोले, सतियों, तुमने मुझसे जो बात कही है वह बहुत ही उचित और सत्य है, परंतु मैंने एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है। सभी लोग मुझे राजर्षि कहते हैं, अतः नियम को छोड़ भी नहीं सकता। एकमात्र सीता ही मेरी सहधर्मिणी है, इसलिए तुम सभी द्वापर के अंत में श्रेष्ठ वन वृंदावन में पधारना, वहीं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। हम देख सकते हैं कि श्री राम ने कहा कि अगले जन्म में जब वो श्री कृष्ण अपने असली रूप में आएंगे उस समय वो इनकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, यानी कि अगले जन्म में वो मूर्तियाँ भी गोपी बनी थीं। जिसके पश्चात श्री भगवान उवाच ताव्रजेपि भविष्यन्ति यज्ञ सीताश्च गोपिकाः अन्यासां चैव गोपीनां लक्षणं शृणु तद्विधे। भगवान श्री हरि ने कहा, ब्राह्मण, वे यज्ञ सीता ही व्रज में गोपियाँ होंगी, अन्य गोपियों के भी लक्षण सुनो। हमने कई गोपियों के लक्षण देखे और ये देखा कि वो कौन थी पिछले जन्म में। इसी के साथ इति श्रीमद् गर्ग संहितायां गोलोक खंडे भगवत ब्रह्म संवादे उद्योग प्रश्न वर्णनम नाम चतुर्थो अध्यायः। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत भगवत ब्रह्म संवाद में अवतार के उद्योग विषयक प्रश्न का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगला अध्याय अगली वीडियो से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।